बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। मुल्तान में सानिया ज़हरा को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाकर शोहर की तरफ से। और इसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो कुछ अर्सा पहले पंजाब हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से शेयर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्रांसिक लैब के मुताबिक जो सानिया का कत्ल है उसको ना सिर्फ ख़ुदकशी को कत्ल बनाने की कोशिश की गई, बल्कि उसमें सास और जो शोहर है अली रज़ा वो शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुल्तान में चूँकि ये वाक़या हुआ है और वहाँ पे गिलानी ख़ानदान का बड़ा असर व रसूख है, और डे वन से गिलानी ख़ानदान के ऊपर सानिया ज़हरा के वालिद जो हैं वो क्लेम करते आ रहे हैं कि उन्होंने केस को ख़राब करने की कोशिश की। और फिर गिलानी ख़ानदान के कुछ लोग सानिया ज़हरा के वालिद से भी मिले घर में आकर, उन्होंने माजरत भी की कि हमने CPO को फ़ोन किया और मुलजमान को छुड़वा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी असरअंदाज वो हुए थे। एनीवे, वो तो हो गया सारा मामला एक तरफ। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से इतनी अथेंटिक रिपोर्ट, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट है, वो आने के बाद, DNA मुलजमान के मिलने के बाद, आप अंदाज़ा करें कि इस केस को दोबारा से वहीं ला के खड़ा कर दिया गया जहां ये डे वन था कि ये एक खुदकशी है। और इसको खुदकशी कैसे बनाया गया है वो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बेसिकली ये एक JIT इस केस को लेके बनाई गई थी, और JIT में खुफिया इदारों के लोग और आला पुलिस अफसरान शामिल किए गए थे, जिनमें के जो पुलिस अफसरान थे वो सानिया ज़हरा के वालिद को बार बार ये क्लेम करते रहे हैं कि वो जो ख़ातून है यानी सास, उसके तो हाथों के निशान या DNA इसलिए मिले थे, जो फिंगरप्रिंट्स और DNA हैं, कि वो चादर जो है वो उसने पकड़ी थी जब जो के गले को बांधी हुई थी। इसी तरह जो नंद कमल थी उसके DNA इसलिए पुलिस वालों का, JIT वालों का कहना था, मिले कि नंद ने वो चादर ले रखी थी एक रोज़ पहले और इस्तेमाल की थी। यानी वो बड़े तरीके से जो सानिया ज़हरा के वालिद हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इसको खुदकशी समझें और इसमें से ख़वातीन को किसी तरीके से निकाल दिया जाए इस पूरे केस में से। अब असल मामला जो सही इन्होंने कार्रवाई इसमें की है मुल्तान की पुलिस ने, वो असल चीज़ है जो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। बेसिकली ये सेनेट के अंदर एक जो कमेटी बनाई गई है इंसानी हकूक़ की, वहाँ पे JIT के लोगों को बुलाया गया कि वो इस केस को लेके ब्रीफिंग दें कि ये एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसके अंदर DNA और इसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी मैच हो चुके हैं कि जो ससुराल वाले हैं सानिया के, उन्होंने उसको मर्डर करके वहाँ पे लटकाने की कोशिश की। उनसे नहीं लटकाया गया तो उसको सोफ़ा या दीवान रख के बिठा दिया गया, जो कि तस्वीर फिर सोशल मीडिया पे आई और सब ने ना सिर्फ वो तस्वीर देखी बल्कि सब ने यही कहा कि ये खुदकशी नहीं है, बल्कि ये तो लड़की को मर्डर करके यहाँ पे बिठाया गया है, क्योंकि तस्वीर में बहुत सारी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। अब जो सेनेट के अंदर मौक़िफ़ अपनाया गया है JIT के लोगों की तरफ से, उसमें सबसे भारी जो मौक़िफ़ था वो था वहाँ पे ASP अनम पेश हुई थी। उन्होंने वहाँ पे अपना कमेटी को मौक़िफ़ जो बताया वो ये था कि हमने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए इस केस से रिलेटेड इसकी फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सारी हमने बनाई। वहाँ पे इन्होंने तस्वीर भी रखी जो कि जाए वकूआ की बनाई गई थी, सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी वहाँ पे रखी पुलिस वालों ने, और जो बयानात वगैरह कलमबंद किए हैं इनके घर वालों के, यानी अली रज़ा के घर वालों के, सबकी रोशनी में वहाँ पे जो ASP अनम थी उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जी ये हमें तो किसी तरीके से नहीं लगता कि ये मर्डर है, ये तो ख़ुदकशी है। सानिया ज़हरा ने ख़ुदकशी की है, उसको किसी ने भी मर्डर नहीं किया। और जो सानिया ज़हरा का वालिद है, चूँकि वो असर व रसूख रखने वाला है सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, सो इसलिए वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहा है और ज़ाती रंजिश निकालने के लिए सानिया ज़हरा के ससुराल वालों को, यानी अली रज़ा और दीगर जो उसके ससुराल वाले हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सानिया ज़हरा ने खुदकशी की है।
अब आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा बयान है जो एएसपी की तरफ से दिया गया है। इसके साथ साथ उनका ये भी वहाँ पे मौक़िफ़ था, जेआईटी के जो बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके सामने उनका एएसपी अनम का ये कहना था कि तीसरे दिन जाके कहीं इसका मुकदमा दर्ज करवाया है सानिया ज़हरा के वालिद ने, असद अब्बास शाह ने। यानी पहले दिन तो इन्होंने मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया। इन्होंने हामला होने का इल्ज़ाम लगाया है, वो हामला नहीं थी और उसको इन्होंने दफन कर दिया। एएसपी का वहाँ पे ये बताना था। एएसपी का कहना था कि अगर इनको इतने डाउट थे तो इन्होंने पहले दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया, इन्होंने पहले दिन पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। जब इन्होंने उसको दफन कर दिया, 3 दिन बाद जाके ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, उसके बाद ये कब्र कुशाई की दरख्वास्त दे रहे हैं, फिर जाके कहीं मजिस्ट्रेट ने उसकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर ऑर्डर किए, फिर वो पोस्टमार्टम हुआ और जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उनका कहना है कि उसके अंदर ये खुदकशी आई है और ये बिल्कुल भी उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया कि सानिया ज़हरा को जो है वो मर्डर किया गया है। सो उनका ये क्लेम करना था एएसपी का बयान कि ये खुदकशी जो है ये खुद इसको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी ये खुदकशी है और जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस वालों ने उसके मुताबिक भी ये खुदकशी है जो हमने जाए वकूवा देखा था। लेकिन असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए असद अब्बास शाह जो हैं वो इसको मर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि एएसपी का बयान है कि ये खुदकशी है और दूसरी तरफ अज़मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की और हिना परवेज़ भट्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात होगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया था कि सानिया ज़हरा की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई हैं उनके अंदर डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं, जिसमें के सास के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, नंद के, ससुर के, देवर के, कि वो सब वहाँ पे मौजूद थे। जो कपड़ा बांधा गया वो कपड़े की जो नोट है जो पंखे के साथ बांधी गई थी वहाँ पे अली रज़ा शाह, उसकी सास और इस तरह उसकी नंद के डीएनए जो हैं वो पाए गए हैं। इसी तरह जो गले के साथ कपड़ा बांधा गया वहाँ भी डीएनए इन्हीं लोगों के मिले। फिर कमरे के अंदर जो चादर बेड की ठीक की गई वहाँ पे लोगों के डीएनए मिले थे। सो ये 5-6 लोग हैं जिन पे मुकदमा दर्ज किया गया। ये 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज है। अली रज़ा शाह जो शोहर है, ससुर, देवर, नंद, सास और जो सोतन मदीहा है उसके ऊपर। लेकिन अब मुल्तान पुलिस जो है, जो पहले दिन उनका मौक़िफ़ था, यानी कि असर और रसूख इतना ज़्यादा है गिलानी ख़ानदान का मुल्तान के अंदर कि जो पहले दिन पुलिस का मौक़िफ़ था पुलिस आज भी उस पर डटी हुई है और पुलिस वालों को कोई इससे कंसर्न नहीं है कि फोरेंसिक रिपोर्ट क्या आई, उसमें डीएनए क्या आए हैं, किसके मिले हैं, उसमें जो बोन है गर्दन की उसके बारे में क्या मेंशन किया गया है कि ये किस तरीके से मौत हुई है। क्योंकि जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके अंदर तो ये मेंशन किया गया है कि गला जो है दबा के इसको कत्ल किया गया है, क्योंकि जो गले के ऊपर निशान है वो कपड़े से उसको फंदा नहीं लगा, उसमें ये मेंशन किया गया। बल्कि उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि किसी ब्रीक जैसे कि चार्जर की तार वगैरह से गले को दबाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान पुलिस कतई तौर पे मानने को तैयार नहीं। और सेनेट के अंदर ये बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ पे ये जेआईटी के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जेआईटी के और लोगों ने भी वहाँ पे बात की और उनका भी ये कहना था कि हम इस केस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते कि फिर ये केस जो है ज़्यादा बात करने पे कहीं ख़राब ना हो जाए। यानी एएसपी अनम जो है वो ही सब पे भारी थी। उस सेनेट की जो जेआईटी वहाँ पहुँची थी वहाँ पे ये सबको लीड कर रही थी और इन्होंने कहा जी कि ये खुदकशी है और ये असद अब्बास शाह जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको मर्डर इसलिए बना रहे हैं कि इनका मुल्तान में इनकी एक कॉल पे लोग निकल आते हैं और सियासी समाजी रहनुमा हैं, तो सो इस वजह से ये इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है इसका तो मतलब ये हो गया कि फोरेंसिक लैब के अंदर गलत रिपोर्टें बनाई जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे उठ गया। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग फोरेंसिक रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी कि ये रिपोर्ट तो गलत है, ये खुदकशी है। हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, जो हमने जायव कुवा देखा, उसके मुताबिक ये खुदकशी है। लेकिन जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है वो गलत आई है
उसके अंदर जो फिंगरप्रिंट्स और जो बाकी चीज़ें शामिल करने की कोशिश की गई वो तो असद अब्बास शाह ने अपना सुरसूख इस्तेमाल किया है। पुलिस का, मुल्तान पुलिस का ये मौक़िफ़ है। सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला हो गया और ये मसला आज भी वही है जहाँ पे ये डे वन था कि असद अब्बास शाह अपनी बेटी को दफन करने के बाद कह रहे थे कि जी ये कत्ल है, और पुलिस तब भी कह रही थी ये खुदकशी है, और ससुराल वाले भी यही कह रहे थे कि खुदकशी है, और आज भी पुलिस और ससुराल वाले यही कह रहे हैं कि ये खुदकशी है और ये मर्डर नहीं है। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए जो हैं फिर वो कहाँ से मिल गए? उस कपड़े के ऊपर जो गले के साथ बांधा था, जो पंखे के साथ, कमरे के अंदर कर्चियाँ बिखरी हुई थी। इसके साथ साथ अली रज़ा शाह के 2 मामू जो हैं उनको अरेस्ट किया गया था। उनका ये बताना था कि हम जब गए हैं तो हम इस कत्ल में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन उस वक़्त उसकी डेथ हो चुकी थी, और चूँकि ये क्लेम किया जा रहा था कि उनके साथ मुशावरत की गई कि इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। इतने सारे लोगों को पकड़ने के बावजूद क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्या पुलिस ने एक ठान ली है चीज़ कि असद अब्बास शाह कुछ भी कर लें, इसको कत्ल नहीं बनाना, इसको खुदकशी ही रहने देना? और फिर फोरेंसिक लैब के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने कि वहाँ पे रिपोर्टें गलत बनाई जाती हैं, वहाँ पे 2 नंबरी रिपोर्टों के साथ की जाती। दूसरा मकसद तो यही हो गया ना कि वो गलत रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। हालांकि जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट होती है उसके ऊपर बहुत रिलाई किया जाता है, कहीं पोस्टमार्टम भी हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों के तज़किये हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो एंड होता है हतमी नतीजे तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। सो ये वो मानने को तैयार नहीं है। मुल्तान पुलिस का कहना है कि हम उस रिपोर्ट को नहीं मानते। और इसके साथ साथ पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था अली रज़ा शाह का, जिसमें कि उसने अपने बयान को भी बदला था, उसकी जो माँ थी उसका भी हुआ था, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि ये जो सारा मामला है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको प्रोटेस्ट करके तो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और इसलिए जो है ये सारा मामला किया जा रहा है। अब रहेगी बात के फोरेंसिक के वक्त वकूवे पे जो लोग थे उनके जैसे कि डीएनए तो मिल गए हैं, लेकिन पुलिस बचा रही है सबको। प्रोसिक्यूशन का इसमें क्या किरदार होता है वो अब ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन इस केस को कैसे लेके चलती है, कैसे अदालत के अंदर इस केस को रखा जाता है। लेकिन जहाँ तक पुलिस का नज़र आ रहा है, जब पुलिस सेनेट की कमेटी को जाके ये कह रही है कि ये एक खुदकशी है, तो इट्स मीन के जो चालान बनाया जाएगा, चालान के अंदर भी यही जो मिसल मुकदमा है उसमें भी यही मेंशन किया जाएगा कि ये तो खुदकशी है और हमें मुल्ज़मान इनको बनाया हुआ है और इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो नज़र आ रहा है वो तो यही होना है। और फिर अगर ये अदालत के अंदर ये चीज़ें हुई तो मुल्ज़मान आराम से वहाँ से बरी हो जाएंगे, फिर तो मसला ही इस मामले का ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो केस है, पुलिस ने एक दफ़ा फिर दोबारा बड़ा हाथ कर दिया असद अब्बास शाह के साथ, और जो असल हक़ाइक़ हैं इस केस को लेके, मर्डर को लेके, वो तो एक साइड पे चले गया। वो कह रहे हैं जी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदकशी है और कुछ नहीं है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।